अब भाई और बहनों विचार करो, देखो ये ज्ञान आधार की भक्ति है। ये सतलोक आश्रम वाले, आजकल आप इनके जयकारे सुनना, इन आश्रमों में भी और कहीं कोई रैली वगैरह निकलती है वहां भी। आजकल ये सतगुरु रामपाल जी के जयकारे में महाराज शब्द बहुत कम बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटर भी, संगत वाले भी, क्यों? क्योंकि सत्सेवक भाई बहन गुरु को भगवान मानते हैं और सबसे पहले सत्सेवक भाई बहनों ने सतगुरु रामपाल जी के नाम के आगे भगवान शब्द लगाकर जयकारे लगाने शुरू किए, तो इन्होंने कॉपी कर लिया और ये गुरु जी के नाम के आगे जयकारा लगाते हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब भाई और बहनों, यदि इनसे कोई सवाल करे कि भाई आप जो सतगुरु रामपाल जी के नाम के आगे भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो सतगुरु रामपाल जी कौन सी कैटेगरी के भगवान हैं, कौन से नंबर के भगवान है सतगुरु रामपाल जी? क्योंकि भगवान तो तीन ही हैं भाई, सृष्टि में भगवान तो तीन ही हैं। और गीता जी ने प्रमाणित कर दिया, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17। भाई एक तो क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल है, ये 21 ब्रह्मांड का भगवान है। तो पहला भगवान तो हो गया ये क्षर पुरुष। दूसरा भगवान है अक्षर पुरुष, जो सात संग ब्रह्मांड का भगवान है। और तीसरा भगवान है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव। तो तीन ही भगवान है। अब इन आश्रम वालों से अगर सवाल किया जाए, इन कोऑर्डिनेटरों से, अकल के अंधों से, कि रे तुम जयकारे में सतगुरु रामपाल जी को भगवान कह रहे हो कि सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, तो तुम्हारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी कौन सी कैटेगरी के भगवान हैं गीता जी के अनुसार? उन तीन भगवानों में से कौन से भगवान हैं संत रामपाल जी, जिनके जयकारे में तुम भगवान शब्द का प्रयोग कर रहे हो? क्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष है या परम अक्षर पुरुष है? क्षर भगवान है, अक्षर भगवान है या परम अक्षर भगवान है? तो ये कह नहीं सकते कि भाई हमारे गुरु जी क्षर पुरुष वाली कैटेगरी के भगवान हैं, 21 ब्रह्मांड वाले भगवान हैं, नहीं कह सकते, नहीं है। और अक्षर पुरुष वाली कैटेगरी के भगवान भी नहीं है हमारे गुरु जी। तो फिर कौन सा भगवान बच गया? तीसरा शतलोक वाली कैटेगरी का परम अक्षर ब्रह्म बच गया। अरे नादानो, एक तरफ तो तुम अपने गुरु जी को भगवान कह के जयकारे लगा रहे हो, और गीता जी के अनुसार अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम्हारे भगवान तीसरी कैटेगरी के हैं, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारते, परम अक्षर ब्रह्म वाली कैटेगरी के। वो परम अक्षर ब्रह्म कौन? कबीर जी। तो तुम जो जयकारे में भगवान शब्द यूज कर रहे हो, तो कौन से भगवान हुए तुम्हारे गुरु जी? तीन कैटेगरी में से शतलोक वाली कैटेगरी के कबीर भगवान है। और यदि कबीर भगवान को हम सत्सेवक भाई बहन सतगुरु रामपाल जी को, तीसरी कैटेगरी के भगवान को जिनके तुम जयकारे लगाते हो, यदि उनको हम अपने घर पर भगवान मानकर भोग लगा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं भाई? अरे यदि हम सतगुरु रामपाल जी को भोग लगा रहे हैं तो कबीर भगवान को तो लगा रहे हैं, क्योंकि तीसरी कैटेगरी का ही तो भगवान है जिसका तुम जयकारा लगा रहे हो। तो भाई और बहनों, इनकी ज्ञान से भी आंखें फूटी पड़ी है। ये खाली देखा देखी में भगवान भगवान भगवान, सतगुरु रामपाल जी भगवान, केवल देखा देखी में रट्टू तोते। ये हृदय से नहीं मानते अपने गुरु जी को भगवान। ये यही फेल हो जाएंगे। इनसे पूछ लो कि कौन सी कैटेगरी के भगवान है। भगवान तीन है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। अब बता दो इन तीन कैटेगरी के भगवानों में से सतगुरु रामपाल जी कौन से कैटेगरी के भगवान है जिनके नाम के आगे तुम भगवान शब्द लगा रहे हो? तो दो तो ये कह ही नहीं सकते। ये तीसरी कैटेगरी का बताएंगे कि परम अक्षर ब्रह्म वाले भगवान है। तो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? कबीर। तो सतगुरु रामपाल जी कौन हुए? कबीर भगवान। तो उस कबीर भगवान को यदि भगवान मान के भोग लगा रहे हैं, फिर क्या गलत कर रहे हैं? अरे तुम भी तो आश्रमों में उसी कबीर के ऊपर चवर कर रहे हो, उसी कबीर के आगे जोत जला रहे हो, उसी कबीर को भोग लगा रहे हो। और हम यदि उस कबीर को कबीर मान के और अपने घर पर भोग लगा रहे हैं, तो हम क्या गलती कर रहे हैं? ये कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि साधक अगर आश्रम को छोड़कर अपने घर पर भगवान को भोग लगाएगा तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेगा? ये कौन सी गीता में लिखा हुआ भाई? जरा बता दो कौन से ज्ञान में? तो ज्ञान आधार से भाई और बहनों, इनकी बत्ती गुल है, बत्ती गुल है इनकी ज्ञान आधार से।